इसके पहले हमने आपको जंतुओं में पोषण के बारे में बताया था। क्लास 6, 7 और 8 जो कि आप सबों के लिए कॉमन है। और जंतुओं में पोषण के संबंध में हमने कहा था कि जिस प्रोसेस के द्वारा हमारे जैविक क्रियाओं का अनुरक्षण या मेंटेनेंस होता है उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं बच्चों। और जंतुओं में पोषण के 4 स्टेप्स पर हमने चर्चा की थी आपसे, जिसका पहला स्टेप होता है इंजेशन, दूसरा स्टेप डाइजेशन, तीसरा स्टेप एब्जॉर्प्शन, चौथा स्टेप एसिमिलेशन और 5वां स्टेप इजेशन। तो देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और इसी में हमने आपसे चर्चा की थी पैरामीशियम और अमीबा में न्यूट्रिशन क्या। तो फिर हम आज अपने में ह्यूमन में चर्चा करेंगे पोषण, मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन मैन। ये आज का टॉपिक्स आपका है न्यूट्रिशन इन मैन। न्यूट्रिशन इन मैन, मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन मैन। बच्चों अब यहां न्यूट्रिशन को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम उसको आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो मैन में न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन से संबंधित न्यूट्रिशन सभी हायर एनिमल्स, हायर कॉर्डेट्स या हायर जंतु, हम लोग भी एक जंतु हैं, जंतुओं में न्यूट्रिशन के लिए कई डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप होते हैं बच्चों। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे आपका है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसको हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। दूसरा, ये इससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। और तीसरा होता है आपका ये मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, पाचन क्रिया। मैकेनिज्म मीन्स क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का मैकेनिज्म। और बच्चों ये मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड और ये एलिमेंट्री कैनाल, ये सभी मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जाना जाता है। पाचन तंत्र, तो हमने भी देखा डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड ऑर्गन्स, एलिमेंट्री कैनाल्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बच्चों तो एलिमेंट्री कैनाल जो है
माउथ से लेकर एनस तक सिचुएटेड होते हैं, बट ये एलिमेंट्री कैनाल आपके बॉडी में ये क्वाइट स्टेज में पाए जाते हैं, ये क्वाइट अवस्था में पाए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन ये इसकी लंबाई नियर अबाउट 8 to 10 मीटर तक होता है बच्चों। तो ये एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इससे एसोसिएटेड ऑर्गन जो हैं, इससे संबंधित ऑर्गन, एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित ऑर्गन, पहला इसका ऑर्गन है बकल कैविटी, माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ या एंड कर दो बकल कैविटी। दूसरा ऑर्गन है ईसोफेगस। ईसोफेगस या फूड पाइप। तीसरा ऑर्गन्स है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। चौथा ऑर्गन तीसरा ऑर्गन सॉरी एस्टोमैक। चौथा ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। पांचवा ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और छठा रेक्टम, जिसको हिंदी में हम मलाशय बोलते हैं। और लास्ट एनस, गुद्दा। ये सभी ऑर्गन्स मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन का निर्माण करते हैं, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। हमने अभी आपको बताया कि इसकी लंबाई 8 to 10 मीटर, इसकी लंबाई 8 to 10 मीटर। तो बच्चों ये पार्ट्स जितने हैं, माउथ या बकल कैविटी, ईसोफेगस या फूड पाइप, एस्टोमैक या स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सभी पार्ट्स हैं किसके? तो डाइजेस्टिव, ये एलिमेंट्री कैनाल के। और एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो होते हैं आपके बॉडी में, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन में, ये एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो देख लीजिए बच्चों, यहां भी थोड़ा देख लें इसको हम लोग। डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड आपके बॉडी में पहला सलेवरी ग्लैंड, सलीवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज, ये 3 तरह के ग्लैंड्स और ये चीफ ग्लैंड्स जो आपके डाइजेशन, आपके फूड के डाइजेशन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों। तो आप ये देखो, माउथ, बारी बारी से हम चर्चा करेंगे माउथ पर। ये सबका अगर सबको हम इन डिटेल्स में देख लेते हैं तो मेरा डाइजेस्टिव ग्लैंड या डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो अब हम माउथ या बकल कैविटी की पर चर्चा हम करेंगे। माउथ या बकल कैविटी की चर्चा हमें करनी है। तो आइए बच्चों, मुख में भोजन, मुख से भोजन मुख गुहा में आता है। यहां भोजन को अच्छी तरह से चबाया जाता है बच्चों, जिसमें भोजन महीन टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। मुख गुहा में निम्नलिखित रचनाएं
पाए जाते हैं। बच्चों अभी आपने देखा आपके आउटर फेस पर एक छोटा सा पोर होता है और वह पोर माउथ कहलाता है बच्चों। और माउथ जो है ये दो लिप्स से, दो मांसल संरचनाओं से घिरे होते हैं, जिस मांसल संरचनाओं को हम लिप बोलते हैं बच्चों। और फिर ये माउथ पीछे की ओर, माउथ पीछे की ओर कहां खुलता है बच्चों? तो माउथ पीछे की ओर ये बकल कैविटी में खुलते हैं। और बकल कैविटी में निम्नलिखित स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। बकल कैविटी में निम्नलिखित स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये बकल कैविटी में निम्नलिखित स्ट्रक्चर। आइए बच्चों दूसरा स्ट्रक्चर, ये बकल कैविटी, बकल कैविटी एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ये निम्नलिखित स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर टीथ, पहला स्ट्रक्चर टीथ, दूसरा स्ट्रक्चर आपका टंग है ना, टीथ, टंग और ये जीभ इसको बोलते हैं टीथ, टंग एंड सलेवरी ग्लैंड। तो टीथ, जीभ, टंग और ये सलेवरी ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स। बच्चों आपके टीथ, आपके माउथ दो जबड़ों से, ये बकल कैविटी दो जबड़ों से घिरा होता है। ये अपर जॉ और नीचे वाले जबड़े को लोअर जॉ, नीचे वाले जबड़े को लोअर जॉ, अपर जॉ लोअर जॉ कहते हैं बच्चों। अपर जॉ ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा। तो ये अपर जबड़ा जो है हम लोगों का नन मोवेबल या घूमता नहीं है, नन मोवेबल होता है, अचल माने घूमता, उसको हम घुमा नहीं सकते हैं। बट लोअर जॉ जो है आपका ये मोवेबल होता है, मोवेबल, ये घूमता है बच्चों। तो ये बकल कैविटी सराउंडेड बाय टू जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। बट अपर जॉ, ये अपर जॉ मोवेबल होते हैं, लोअर जॉ मोवेबल नहीं होते बच्चों, आप याद रखोगे। इसी लोअर जॉ पर डिफरेंट टाइप्स, इसी लोअर जॉ पर डिफरेंट टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं। लोअर जॉ पर विभिन्न प्रकार के दानेदार चमकीले संरचना पाए जाते हैं, जिस दानेदार चमकीले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? टीथ। ब्राइट स्ट्रक्चर, ब्राइट एंड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ब्राइट एंड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर टीथ होता है। ठीक है बच्चों, ये और ये कहां सिचुएटेड होते हैं? तो लोअर जॉ पर। ये कहां पाए जाते हैं? लोअर जॉ पर। मेरे प्यारे बच्चों, मानव के मुख में होल लाइफ में 2 टाइम्स, 2 बार दांत आते हैं। एक दांत होते हैं टेम्पोररी दांत, टेम्पोररी टीथ, टेम्पोररी टीथ, और दूसरा टीथ होता है परमानेंट टीथ।
परमानेंट टीथ, परमानेंट, ये परमानेंट टीथ आपके लाइफ होल लाइफ में दो टाइम टू टाइम ये दांत निकलते हैं, पर टेम्पोररी टीथ और परमानेंट टीथ। तो टेम्पोररी टीथ जो होते हैं वह दूध के दांत कहलाते हैं और ये 6 वर्ष की आयु तक ये दांत रहते हैं। इसके बाद ये गिरना, फॉलिंग होना शुरू हो जाते हैं। उसके जगह पर नया दांत निकल जाता है जो आपके होल लाइफ तक आपका साथ देता है। तो ऐसे दांत को हम बोलते हैं परमानेंट दांत। और बच्चों, ये परमानेंट टीथ जो है यह क्या 4 प्रकार के परमानेंट टीथ 4 प्रकार के होते हैं। पहला इनसाइजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर और मोलर। तो ये परमानेंट टीथ 4 प्रकार के इनसाइजर, केनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं बच्चों। तो इनसाइजर दांतों की कुल संख्या, इनसाइजर दांतों की कुल संख्या 8, इनसाइजर दांतों की कुल संख्या 8, केनाइन दांतों की संख्या ये 4। बच्चों, इनसाइजर दांतों की कुल संख्या 8, केनाइन दांतों की कुल संख्या 4, इसके बाद प्रीमोलर दांतों की संख्या 8 और मोलर दांतों की कुल संख्या 12। जोड़िए 8, 12, 20, 12, 32 बने आपके होल लाइफ में 32 दांत। ये परमानेंट दांतों की संख्या 32 होते हैं बच्चों। और ये दांत परमानेंट टीथ, इनसाइजर टीथ, केनाइन टीथ, कटिंग टीथ, काटने वाले दांत, भोजन को ये कट करता है, काटता है, ये काटता है। और ये केनाइन पकड़ने वाला दांत, इसके बाद एक पकड़ता है, एक बाइटिंग करता है भोजन को। देखो, ये हमको नेचर बनाई है तो किस तरह से हमारे लिए सारा चीज हमारे शरीर के अंदर रस डाली है। तो ये इनसाइडर दांत और ये केनाइन दांत, बहुत हर कैटिंग एंड बाइटिंग, काटने वाले दांत, कैटिंग एंड बाइटिंग टीथ। बच्चों, ये काम ही है आपके फ्रंटल एरिया में, आपके फेस के फ्रंटल एरिया में, बगल कैविटी के फ्रंटल एरिया में ये टीथ पाए जाते हैं। और टीथ के ऊपर एक लेयर होता है जिस लेयर को हम डेंटल प्लग कहते हैं। वह आपके टीथ की सुरक्षा करता है बच्चों। इसके बाद है प्रीमोलर टीथ, जिनकी संख्या 8, ये व्हाइट टीथ। और इसका काम है भोजन को ग्रिंड करना, पीसना, भोजन को ग्रिंड करना या पीसना। तो ये भोजन को ग्रिंड करने का काम करते हैं बच्चों। इसके बाद है आपका ये मोलर दांत। ये भी जान लो कि इनका भी काम है ग्रिंडिंग करना, जिसको आप चौ के दांत बोलते हैं अपनी भाषा में, लेकिन उसको शुद्ध रूप से हम प्रीमोलर चवर्णक हिंदी में, और ये अर्धचवर्णक प्रीमोलर का और मोलर का चवर्णक, माने ये अलग अलग काम जो है दोनों का, वह ग्रेडिंग। इसका काम है बाइटिंग, च्यूइंग एंड बाइटिंग, काटने वाला दांत, बाइटिंग टीथ। और ये दोनों ग्राइंडिंग टीथ, ये दोनों ग्राइंडिंग टीथ, ग्राइंडिंग टीथ, ये दोनों ग्राइंडिंग टीथ, चबाने वाले दांत, पीसने वाले दांत। तो बच्चों, ये दांत को हमने देखा। इसके बाद है दांत के बाद दूसरा ऑर्गन है इसमें टंग।
बकल कैविटी का दूसरा अंग है टंग। तो बच्चों टंग जो है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये टंग आपका मांसल संरचना है और इस पर विभिन्न प्रकार के टेस्ट बड पाए जाते हैं। ये जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वाद कलिका पाए जाते हैं और जिनसे हमें भोजन के भिन्न भिन्न स्वादों का पता चलता है बच्चों। तो यह मोटे मांसल स्ट्रक्चर हैं जो भोजन को ये क्या करते हैं, इधर उधर ट्रांसमिटेड करते रहते हैं मुंह के अंदर, हमारे बकल कैविटी के अंदर। और ये टंग में डिफरेंट टाइप्स के बड पाए जाते हैं, जिस बड को हम बोलते हैं टेस्ट बड। और इसी टेस्ट बड के कारण हमें भोजन के भिन्न भिन्न स्वादों का पता चलता है, जैसे खट्टा स्वाद, मीठा स्वाद या तीखा स्वाद, मतलब किसी भी तरह के स्वाद का पता, टेस्ट का पता हम इसी टेस्ट बड के कारण करते हैं बच्चों। और ये टंग जीभ हमारे बकल कैविटी में फूड को, हमारे द्वारा लिए गए फूड को, इंजेक्ट किए गए फूड को इनरोल करने का काम करता है। उसमें ये क्या कहते हैं, सलाइवा मिक्स करने का काम करता है, जिससे भोजन हमारा सॉफ्ट हो जाता है, पचने योग्य हो जाता है और वह आसानी से नीचे की ओर, नीचे एलिमेंट्री कैनाल के अंगों में प्रवेश कर जाते हैं बच्चों। तो अभी हमने देखा टीथ और टंग के बारे में। इसके बाद बच्चों जान लो, चूंकि ये बकल कैविटी के स्ट्रक्चर है, संरचना, तो इस पर हम चर्चा कर लें। तो ये सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड तो माउथ कैविटी में या बकल कैविटी में सलेवरी ग्लैंड ये पाए जाते हैं। सलेवरी ग्लैंड और इसके स्राव को हम सलाइवा बोलते हैं, सलाइवा, जिसको हिंदी में हम लार या वैसे थूक जो बोलते हैं वह लार, सलाइवा। ये सलाइवा, इसके सेक्रीशन को सलाइवा कहा जाता है बच्चों। और ये सलेवरी ग्लैंड, ये सलेवरी ग्लैंड 3 प्रकार के, सलेवरी ग्लैंड 3 प्रकार के होते हैं। पहला सलेवरी ग्लैंड पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड, पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड, पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड। दूसरा सलेवरी ग्लैंड मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड, मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड। और तीसरा सलेवरी ग्लैंड सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड बच्चों। तो ये 3 टाइप्स के सलेवरी ग्लैंड आपके बकल कैविटी में पाए जाते हैं। पहला पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड, दूसरा मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड और तीसरा सब मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड। और ये सलेवरी, ये तीनों ग्लैंड का सेक्रीशन जो है वह सलाइवा, या ये तीनों ग्लैंड का सेक्रीशन सलाइवा या लार कहलाता है। आपके माउथ को, आपके बकल कैविटी को मॉइस्ट रखने में इनकी अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब ये सलेवरी ग्लैंड नॉन फंक्शनल हो जाएंगे तो शायद हमारा यहाँ अस्तित्व कायम नहीं रहेगा बच्चों। इसलिए ये सलेवरी ग्लैंड का ऑर्गेट फंक्शन में होना अनिवार्य है, क्योंकि इससे
सलाइवा निकलता है और इस सलाइवा में भरपूर मात्रा में माल्टोस पाए जाते हैं, माल्टोस कार्बोहाइड्रेट। तो हम हमारे द्वारा लिए गए भोजन के साथ ये सलाइवा मिल करके भोजन के ग्लूकोज को, भोजन में उपस्थित ग्लूकोज को, शर्करा को वो माल्टोस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों। ज्यादा अधिक देर तक आप भोजन को चबाते हैं, च्यू करने का काम करते हैं, तो वह भोजन आपको मीठा महसूस होता है बच्चों। इस क्योंकि उसमें उपस्थित माल्टोस ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है, मीठा ये शर्करा में बदल देता है, जिस कारण से भोजन अधिक देर तक चबाने के बाद हमें क्या लगता है, मीठा महसूस होता है बच्चों। तो ये आपका हो गया सलेवरी ग्लैंड्स। हमने भी देखा माउथ, दूसरा बकल कैविटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने देखा। तो बकल कैविटी के 3 कंपोनेंट्स अभी आपको हमने बताया, पहला टीथ, दूसरा टंग और तीसरा सलेवरी ग्लैंड्स। टीथ में हमने आपको देखा, आपने पढ़ा ये दानेदार संरचना, चमकीला स्ट्रक्चर। इसके बाद ये लोअर जॉ के गम में फिक्स होते हैं। आपने ये भी पढ़ा कि मानव मुख में लाइफ में 2 चांसेस टीथ निकलते हैं। ये जन्म के समय बाद निकलने वाला टीथ जो होता है वो आपका टेम्पोररी टीथ या अस्थायी दांत या दूध के दांत कहलाते हैं, है ना। और इनकी संख्या, दूध के दांतों की संख्या 20 हमने नहीं बताया था, याद कर लो। दूध के दांतों की संख्या 20 और परमानेंट टीथ की संख्या कितना, 32 बच्चों। इसके बाद ये मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ ये 6 से 8 साल की आयु में गिर जाते हैं, उसके जगह पर फिर नया टीथ राइज करते हैं बच्चों। वह टीथ आपका कहलाता है परमानेंट टीथ, जिनकी संख्या 32। और बच्चों ये परमानेंट टीथ 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर याद रखेंगे, जिनकी संख्या 8, केनाइन जिनकी संख्या 4, मोलर जिनकी संख्या 12 और प्रीमोलर जिनकी संख्या ये 8, कुल मिला के 32। और ये सभी दांत, 2 दांत इसमें काटने वाले दांत, बाइटिंग दांत, और 2 दांत इसमें ग्रिंडिंग दांत कहलाते हैं बच्चों। इसके बाद आपका ये तीसरा संरचना है सलेवरी ग्लैंड। तो सलेवरी ग्लैंड्स ये 3 प्रकार के माउथ कैविटी में पाए जाने वाला संरचना, जो हमारे माउथ के सरफेस को हमेशा मॉइस्ट बनाए रखता है। और ये 3 तरह के पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड्स, मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड्स और सब मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड्स। और तीनों ग्लैंड्स का सेक्रीशन सलाइवा कहलाता है, जो हमारे भोजन में उपस्थित ग्लूकोज को माल्टोज नामक मीठी शर्करा में कन्वर्ट कर देता है, जिस कारण से भोजन चबाने के बाद मीठा महसूस हम करते हैं बच्चों। तो ये बकल कैविटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स की चर्चा हमने की। एलिमेंट्री कैनाल का 2 कंपोनेंट, एक तो माउथ, दूसरा बकल कैविटी की चर्चा, और तीसरा हम जान लें, थोड़ा सा लंबा चलेगा। तीसरा कंपोनेंट है आपका ये एलिमेंट्री कैनाल का फूड पाइप या ईसोफेगस। फूड पाइप या ईसोफेगस या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सॉफ्ट स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और इसमें
एक विशेष प्रकार की गति होती है बच्चों। जिस इसमें एक विशेष प्रकार का वेव होता है, वेव तरंग गति, वेव मोशन इसमें होता है, जिस गति को हम बल बोलते हैं बच्चों पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस या हिंदी में क्रमाकुंचन, पेरिस्टाल्सिस या क्रमाकुंचन। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के कारण फूड ऑलवेज इंटर इन बैक डायरेक्शंस। अपोजिट डायरेक्शन में भोजन कभी नहीं जाता, जब भी जाता है तो ये इनके बैक डायरेक्शंस में, ये अपोजिट डायरेक्शन में भोजन को इट ब्रेक्स, ये रोकता है। फूड भोजन को फूड एंट्री इन अपोजिट डायरेक्शन में भोजन के एंट्री को ये रोकता है बच्चों। तो पहले आप जान लो कि फूड पाइप या ईसोफेगस में होने वाला मोशन या तरंग गति या होने वाला वेग ही कहलाता है पेरिस्टाल्सिस या क्रमाकुंचन। इसी पेरिस्टाल्सिस के कारण भोजन हमेशा सीधे बैक यानी कि नीचे की ओर प्रवेश करता है, न कि वो अपोजिट डायरेक्शन में ये भोजन को जाने से रोकता है बच्चों। अगर एग्जाम में आपको आता है कि व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस, व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस, आप जवाब दोगे कि फूड पाइप में या ईसोफेगस में होने वाला वेव मोशन जिसके कारण भोजन की एंट्री ऑलवेज नीचे की ओर होता है, न कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? फूड पाइप या ईसोफेगस। तो बच्चों अब इसमें बचता है आपका एस्टोमैक। तो नेक्स्ट डे हम एस्टोमैक पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे बच्चों। आज इतना ही आप लोगों के लिए, आप इसे ठीक से पढ़ लोगे, एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट कंपोनेंट्स का नाम जानोगे, इसके बाद बकल कैविटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स की चर्चा करोगे, टीथ के टाइप की चर्चा आप अपने मन से करोगे, अपने मन से सवाल ही बनाओगे बच्चों। इसमें बहुत सारे सवाल अभी बन सकते हैं, आप चाहोगे तो करोगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा बच्चों, जब तक आप सिर्फ घर में नहीं देखोगे। धन्यवाद बच्चों।